जय भीम साथियों, आप सबका स्वागत है अम्बेडकर क्रॉनिकल पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दीक्षा भूमि की। एक ऐसी धरती और एक ऐसा दिन जिस दिन बाबा साहब ने इसी नागपुर की दीक्षा भूमि पे 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ में हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाबा साहब जाने के बाद जिस धरती पर बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों को दीक्षा दी, वो धरती को, वो जगह, वो स्तूप हासिल करने के लिए बाबा साहब के अनुयायियों को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। ये संघर्ष क्यों करना पड़ा? ये संघर्ष इसीलिए करना पड़ा क्योंकि समाज जो जाति से जकड़ा हुआ है, और समाज में जो लोग अपने आप को ऊंची जाति के लोग कहते हैं, उनका वर्चस्व सत्ता में, ब्यूरोक्रेसी में और न्यायपालिका में। उस समय के ब्यूरोक्रेसी ने, न्यायपालिका और उस समय की केंद्र और राज्य की सरकार ने जिस धरती पर बाबा साहब ने कन्वर्जन किया, धम्म दीक्षा ली, उसको मान्यता देने के लिए मना कर दिया। इसके विरोध में नागपुर और नागपुर के आसपास के तमाम अम्बेडकरवादी लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया। आप जानते हैं कि आवड़े बाबू, जो उस समय के अम्बेडकराइट लीडर थे, जब उन्होंने इसके विरोध में आज जहाँ दीक्षा भूमि है वहाँ पे बुद्धा का एक स्टैचू रखा, तो उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें जेल में डाला गया। लेकिन वो संघर्ष वहाँ रुका नहीं, वो संघर्ष बढ़ता रहा। तमाम तरह के अम्बेडकराइट लोग सड़कों पे आते रहे, और इवन आवड़े बाबू जब वो एमएलए बने तो उन्होंने विधानसभा में भी इसके लिए आवाज़ उठाई। और तमाम लंबे संघर्ष के बाद में जब एक ज़मीन का टुकड़ा दीक्षा भूमि के लिए मिला, तो उस समय हाई कोर्ट ने ये कहा, 1963 को हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है, और हाई कोर्ट के निर्णय में ये कहा गया कि बाबा साहब का जो पूरा कन्वर्जन है, जो धर्मांतरण है, वो इलीगल है। इसीलिए बाबा साहब का जो कन्वर्जन है, और जिन लोगों ने कन्वर्जन किया, उनकी जो नई आइडेंटिटी है, एक जो नई चेतना है, वो अपने आप में कोर्ट ने कहा कि हमें मान्य नहीं है। इसके खिलाफ भी लेकिन तमाम अम्बेडकराइट लोगों ने संघर्ष किया, वो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लड़ाई जीती। और जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ में कन्वर्जन किया, और उसके बाद में जो भी कन्वर्जन होता रहा, खास करके दलित समुदाय का, उन्हें एक नई आइडेंटिटी मिली, और एक नई चेतना उन्हें मिली। उस एक नए युग की शुरुआत हुई। उन्हें नव नव बुद्धिस्ट कहा गया, न्यू बुद्धिस्ट कहा गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाबा साहब के जाने के बाद इस देश के महान व्यक्ति, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, जिन्होंने हाशिए पे रहने वाले लोगों के लिए पूरी जिंदगी भर संघर्ष किया, उनके जाने के बाद जिस जगह पर उन्होंने कन्वर्जन किया, वो जगह भी उन वो कन्वर्जन की जगह भी उनके समाज को कैसे ना मिले, इसलिए इस देश के जातिवादी लोगों ने बहुत षड्यंत्र किया। हम जानते हैं कि इस देश में अगर पत्थर पे कोई सिंदूर लगा दे या कोई भगवा रंग लगा दे, तो 1 साल के बाद वहाँ एक भव्य मंदिर खड़ा होता है। लेकिन ऐसा ये समाज है जहाँ पर समाज के सबसे हाशिए पे रहने वाले लोग, हर चीज़ के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनका लीडर, उनका आइडियल इस देश का पहला कानून मंत्री रहा हो, इस देश का संविधान लिखा हो। तो आइए साथियों, हम बात करते हैं दीक्षा भूमि की। हम बात करते हैं दीक्षा भूमि कैसे बनी, उस समय का अम्बेडकराइट समाज किस तरीके का था। और हमारे साथ आज बात करने के लिए एनजी कामले जी है। जय भीम सर, एंड वेलकम टू अम्बेडकर क्रॉनिकल पॉडकास्ट। थैंक यू। कामले जी जो है, अभी उनकी उम्र 91 ईयर हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनकी जो यादें हैं वो काफ़ी ताज़े हैं। सर जो है वो इंडियन पोस्टल सर्विस में ऑफिसर थे नागपुर में। अपने स्टूडेंट लाइफ से लेके अपना पूरा यंग एज उन्होंने अम्बेडकराइट मूवमेंट में दिया, और नौकरी के बाद, नौकरी करते हुए भी तमाम तरह के अलग अलग कंट्रीब्यूशन किए। बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा दी तो कामड़े सर बहुत यंग थे, 23-24 साल के थे, उन्होंने वो धम्म दीक्षा अटेंड की। और आज हम उसी दीक्षा भूमि के बारे में और जानेंगे, उस वक्त के नागपुर के अम्बेडकराइट आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो सर, वंस अगेन यू आर वेलकम टू द अम्बेडकर क्रॉनिकल पॉडकास्ट। और शुरुआत करते हैं आज के इस मुलाकात की, इस इंटरव्यू की। तो सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप एक अम्बेडकराइट कैसे बने? 1942 में जब बाबा साहब आम्बेडकर ने
शेड्यूल कास्ट फेडरेशन प्रस्तावित करने हेतु नागपुर में ही सभी अम्बेडकराइट लोगों को, पूरे भारत के अम्बेडकराइट लोगों को बुलाकर उन्होंने अपने को, अपने समाज के लिए जो ये चाहिए, अस्तित्व चाहिए, वो अस्तित्व प्रस्तावित करने हेतु सभा का आयोजन किया था। और उस सभा में न केवल नागपुर के लेकिन पूरे भारत के लोग आए थे, जिसमें करीब 25,000 स्त्रियों का सहभाग था। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की अस्तित्व क्यों चाहिए, वो अस्तित्व अपना सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कारणों के कारण आवश्यक है, और इसके लिए अपने को इन लोगों से संघर्ष करना आवश्यक है, और इसके लिए एक संगठन निर्माण करने के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। और उसके लिए न केवल नागपुर बल्कि पूरे भारत में एक नई चेतना निर्माण हुई, और उससे लोगों को ये लगा कि जब तक अपने को ये इक्वेलिटी, जिसे हम समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय, ये चीज़ें की मिलती नहीं, जो प्राप्त होती नहीं, जिसके हम कहीं हमें आवश्यकता है, और जो नेचुरल है वो प्राप्त होती नहीं, तब तक हमें संघर्ष करना आवश्यक है। और ये सब बातें इतनी लोगों तो गई कि लोगों ने बाबा साहब को इतना अपनाया, और वो कि नहीं, उन्होंने ऐसे संगठन निर्माण करने के लिए पूरे भारत में कि नहीं एक चेतना निर्माण हुई, और हर जगह बाबा साहब के जो आदेश थे उसके मुताबिक संगठन प्रस्तावित करना शुरू किया। तो इसका मतलब आप जब ये सब हो रहा था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बन रहा था, तब आप यंग थे, आपको याद है वो कैसे बन रहा था। तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि आपकी शुरुआती यादें क्या है बाबा साहब के बारे में? शुरुआती यादें यही कहेंगे कि इस आंदोलन को, यद्यपि मैं कि एक स्टूडेंट था, फिर भी उस दृष्टि से मैं बाबा साहब के विचारों से बहुत ही प्रभावित हुआ। और वो प्रभावित होने के कारण जो मोहल्ले में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करने हेतु एक अभियान ही शुरू हुआ। उस अभियान में मैं हिस्सा लिया करता था। आपने जैसे कहा, हम जब बात कर रहे थे कि 3 बार आपको मौका मिला बाबा साहब को देखने का, तो 3 मौके कौन कौन से थे, थोड़ा ज़रूर हमें बताइए। पहला मौका मुझे मिला कि बाबा साहब 1900 जहाँ तक मेरा ख्याल है भंडारा इलेक्शन के लिए, 1954 की बात है। हाँ, 1954 की बात है। उस समय मैं वो अपना चमार नावल जो बोलते हैं, जो उत्तर नागपुर का हिस्सा, हाँ, वहाँ बड़ी सभा हुई थी। और वो सभा का मूल उद्देश्य यही था कि बाबा साहब को भंडारा इलेक्शन में हम कुछ हमारा योगदान करके उनको एक रकम कुछ तो भी दे, जिससे वो कहीं अपनी ये जो कहीं संघर्ष है वो जारी रखे। इसलिए कि नहीं उसमें वहाँ कार्यक्रम हुआ था। उस समय मैं वो कार्यक्रम में गया। अच्छा, दूसरी बात,
उसके कई दिन, 2-3-4 दिन के बाद ही पुलगांव के लोगों ने ये ख्याल में लिया कि अपने को अवस्था के लिए एक सभा का आयोजन करके बाबा साहब को अपने थैली देना चाहिए। पुलगांव यानी नागपुर के जो बगल में है लग के, कौन सा? पुलगांव जो नागपुर के पास में है वो वाला। हाँ। हम्म, तो उस समय बाबा साहब आए थे हम्म, और उन्होंने उनको थैली अर्पण करने का काम किया। उस समय रकम कम होने के कारण इन लोग जो ऑर्गेनाइजर थे हम्म, उन लोगों ने टिकट लगाई थी। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात ख्याल में आने के बाद में वहाँ कहा कि ये जो आपने टिकट लगाए वगैरह जो लोग हैं सब खुला कर दो, मुझे सुनने दीजिए, मेरी बात लोगों को सुनने दीजिए। और उस प्रकार से उस सभा में तीसरी बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो विजयादशमी के दिन 1956 में धम्म दीक्षा देने वाले थे, इसका प्रचार और प्रसार इस प्रकार फैला कि लोगों ने नागपुर में धम्म दीक्षा के लिए पूरे भारत के बहुत सारे लोग नागपुर आए और वो करीब पेपर में प्रसिद्ध हुआ कि वो 5 लाख थे। लेकिन जहाँ तक मैं स्वयं कार्यक्रम में देखा 5 लाख के ऊपर लोग थे। अच्छा। और उन्होंने बाबा साहब ने पहले कि नहीं चंद्रमणि से दीक्षा दी, उसके बाद में कि नहीं दीक्षा देने के बाद में जो अनुयायी थे उनको धम्म दीक्षा दी। और उसकी विशेषता ये थी कि वो धम्म दीक्षा केवल त्रिशरण और पंचशील के साथ दी ऐसा नहीं, उसके साथ उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी। और ये 22 प्रतिज्ञा 5 उसमें पंचशील तो था ही, उसमें 22 प्रतिज्ञा का जो बाबा साहब का मूल उद्देश्य उसके पीछे ये था और है कि भगवान बुद्ध के ने धम्म दीक्षा देने के बाद जो कि नहीं पूरा भारत बौद्धमय करने की दृष्टि से जो कि नहीं कार्य किया है उसको प्रतिक्रांतिवादियों ने नष्ट किया। भविष्य में इस प्रकार की प्रतिक्रांति न हो, इस कारण बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा का आयोजन किया और वो 22 प्रतिज्ञा लोगों को दी। तो अगर सर आप बता सकते, क्योंकि आप जैसे कहा, आपने कहा कि तीसरा मौका आपको बाबा साहब को देखने का है जब बाबा साहब दीक्षा दे रहे तब मिला, तो उस वक्त का वो माहौल क्या था? यानी वो जो सभा भरी हुई थी, बाबा साहब कहाँ पर थे, आप लोग कहाँ बैठे थे, वो पूरा माहौल क्या था? थोड़ा हमें बताएंगे तो हम सबकी एक यादें ताज़ा हो जाए। उस समय का माहौल यही मैं एक शब्दों में बताऊंगा, वो माहौल पूरा के लिए डॉक्टर आम्बेडकर मैं था। अच्छा। हाँ, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं मिला। आपके मन में फीलिंग्स क्या आ रही थी जब बाबा साहब वहाँ मंच पे आपको दिखे और जब सब पूरा कार्यक्रम चल रहा था, आपके मन में वो फीलिंग्स क्या थी? मेरे मन में ये हुआ कि मैं एक नए धर्म में न केवल स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे भी मेरा जीवन जो बदल है, ये बदल हो रहा है। नए जीवन में आप प्रवेश कर रहे हो। मैं नए जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ और उसके लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा ऐसी है कि मैं
मेरा ये नया जीवन शुरू हो रहा है। उन्होंने लोगों ने उसका विपर्यास किया, जो विरोधक थे, कि वो पुनर्जन्म था। बाबा साहब ने पुनर्जन्म नहीं बोला, उन्होंने कहा मेरा नया जीवन शुरू हो गया। लेकिन आपके आसपास का जो माहौल था, हाँ वो तो आपने बताया कि पूरा अम्बेडकरमय था। हाँ लेकिन मैं अगर फिजिकली पूछूं कि लोग कैसे बैठे थे, कहाँ बैठे थे, बाबा साहब कहाँ पर थे, आपका और उनका अंतर कितना था, कितने लोग आपको दिख रहे थे आसपास, अगर उसके बारे में यदि आप थोड़ा बता सकें। मैं तो ये बोलूँगा उस समय कि लोग इतने थे कि जैसा कि एक महासागर जैसे ही तैयार हुआ था। जिस जगह आज भगवान ये बाबा साहब का स्टैचू है, उससे यदि दक्षिण की ओर और इधर पूरब की ओर देखे और इधर के पश्चिम की ओर देखे, तो ऐसा लगता था कि सब लोग ही लोग हैं। और वो पूरा ग्राउंड था। हाँ, पूरा ग्राउंड के लिए यानी भरा हुआ था। आप कितने दूर बैठे थे वो स्टेज से जहाँ बाबा साहब थे? धम्म दीक्षा के समय जब धम्म दीक्षा हुई, उससे मैं कहीं उठ के बाबा साहब के करीब जाने का प्रयत्न किया। और मैं इन्होंने जो महाबोधि सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे, गोडबोले जी, नहीं गोडबोले नहीं, अपने दिल्ली के अपने, हाँ यही का नाम नहीं ख्याल में आ रहा। कोई बात नहीं। हाँ, तो उन्होंने बाबा साहब और माई साहब को एक मिट्टी की भगवान बुद्ध की मूर्ति प्रदान की थी। उस समय करीब मैं स्टेज के पास ही था। अच्छा। उस समय मैं ये देखा। कैसे लगा आपने जब बाबा साहब को इतने नज़दीक से देखा? बाबा साहब को एक नज़दीक से देखते हुए ऐसा लगा कि ये सचमुच कितना बड़ा महापुरुष है, जो महापुरुष के पूरे के लिए एक जो प्रतिक्रांति को एक क्रांति के रूप में के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा लगा। क्या बात है। यस, यानी मेरे ख्याल से ये किसी भी व्यक्ति के लिए, खास करके अम्बेडकराइट समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए, ये ना केवल गर्व की बात है, लेकिन उसके पूरे ज़िंदगी की ये याद बन जाती है जब वो जब बताते हैं कि उन्होंने बाबा साहब को इतने नज़दीक से देखा। और जैसे आपने कहा कि वो एक केवल एक महापुरुष नहीं, तो जिन्होंने एक नई क्रांति की। तो मैं बस अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप कितने खुश हो गए, कितने इमोशनल हो गए उस वक्त। आप तो जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, अवर्णनीय बात थी ये। तो सर, एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पर बाबा साहब ने दीक्षा दी, हाँ, जहाँ पे आज दीक्षा भूमि है, वहाँ पे पहले वो स्तूपा तो नहीं था। नहीं, तो फिर वो ग्राउंड कैसे मिला वहाँ पर? पहली बात तो वो जगह कैसे मिली, उसके पीछे एक पूरा क्या कहानी है कि वो क्योंकि जब बाबा साहब ने कहा कि यहाँ पे नागपुर में दीक्षा लेनी है, हम उस सवाल पर आएंगे कि नागपुर ही बाबा साहब ने क्यों चुना। लेकिन उसके पहले मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब ने कहा कि नागपुर में दीक्षा लेनी है, तो कहाँ पे लेनी है, नागपुर में कैसी लेनी है, ये सब डिसाइड किसने किया? ये जो भूमि है दीक्षा जहाँ लेने की भूमि, जो समिति निर्माण हुई, वो तो नागपुर के लोग थे, जिसमें जैसे एक व्यक्ति मेयर था। उपमहापौर थे? हाँ, उपमहापौर थे कि मेयर थे? हाँ, नहीं उपमहापौर। हाँ, उपमहापौर थे। उसने भी ये किया और लोगों ने भी ये किया कि ये भूमि मिलना चाहिए करके ये संघर्ष चला कुछ दिन। और फिर दादा साहब गायकवाड़ और यशवंतराव चौहान के संबंध ठीक हुए, तब वो उन्होंने भूमि को। नहीं, वो तो ये भी इतिहास है कि पहले कांग्रेस की जो सरकार थी, हाँ, जिसमें जो यशवंतराव चौहान एक मराठा समाज से आते हैं, तो एक वो जो जाति का जो एक गर्व था, वो दिखा, क्योंकि एक लंबा संघर्ष बहुत आसानी से नहीं मिली। और वो भी उन्होंने तब जमीन दी जब इलेक्शन की बात आई, जब उन्हें खतरा महसूस हुआ कि खास करके अम्बेडकराइट समाज का वो
नहीं मिलेगा बरोबर। या वो विरोध में जाएगा, तब जाके उन्होंने वो जगह दी। लेकिन ठीक है, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब दीक्षा की वो जो ग्राउंड है, हाँ आ, जो बजाज नगर के पास आज दीक्षा हाँ भूमि हाँ है, हाँ। तो वो ग्राउंड ही क्यों चूज किया गया? कैसे, क्या था कि, या और भी कोई जगह उसके पहले? नहीं, उसके पहले के नहीं, उनको जो जगह चाहिए थी वैसी जगह नहीं थी। अच्छा। एक जगह एक व्यक्ति ने सजेस्ट किया कि इस जगह के लिए आप क्या, लेकिन उसके पीछे उसका ये था मोटो कि ये मेरी जगह, और वो खेत था। और जो अभी अभी की जो दीक्षा भूमि है उससे कई दूर था। हाँ, लेकिन उसने ये सोचा कि यदि मैं दीक्षा भूमि के लिए जगह लेता तो ये भूमि के दाम बढ़ जाएंगे, अब मुझे फायदा होगा। अच्छा सर, आप जैसे हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि नागपुर ही बाबा साहब ने क्यों चुना धम्म परिवर्तन के लिए, तो उसके बारे में यदि आप थोड़ा कुछ बात कर सकते हो। इसके लिए जो बाबा साहब ने अपना जवाब दिया है वही आवश्यक है कि 5 अगस्त 1956 को दिल्ली में सोहनलाल शास्त्री ने बाबा साहब की मुलाकात ली काठमांडू को जाते समय एयरपोर्ट। और उसमें से एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि अपने नागपुर ही क्यों चुना। बाबा साहब कहते हैं त्याला ऐतिहासिक कारणे आहेत। नागपूर हे नावच सांगते की हे नागवंशीय लोकांचे शहर होते। अच्छा। नाग संस्कृतीचे केंद्र होते। बुद्ध हा नागवंशीय टोळीत जन्मला। आपणही सारे नागवंशीय आहोत। आपण हजारो वर्षापूर्वी बौद्ध होतो। पुन्हा आपण बौद्ध होणार। हे बौद्ध नाग संस्कृतीच्या केंद्रात, तेथून धर्मदीक्षेचा झेंडा सर्व भारतात फिरे। तो जैसे आपने कहा कि बाबा साहब ने नागपुर क्यों चुना, क्योंकि नागपुर जो है वो नागवंशियों की धरती है, नागवंशियों की वसाहत थी। और ये नागवंशी जो है इस देश के तमाम, जिनको आज दलित भोजन कहा जाता है, वो पहले के नागवंशी थे। बुद्धा जो है वो नागवंशी जमात में उनका जन्म हुआ। हाँ। और हम पहले के बुद्धिस्ट है। हाँ। नागवंशी पहले के बुद्धिस्ट थे, और हम खुद नागवंशी है। और नागवंशियों का जो सांस्कृतिक केंद्र था वो नागपुर था, और इसीलिए मैं नागपुर को चुना। और इसीलिए यहाँ पे नाग नदी भी थी। हाँ, इसमें नहीं है, लेकिन नागपुर में नाग नदी भी थी। नहीं, वो उन्होंने फिर के लिए बाबा साहब ने ये नाग नदी का जो संदर्भ है, उन्होंने धम्म दीक्षा के बाद में 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा दी, और 15 अक्टूबर को उन्होंने जो बड़ी सभा दी, उसमें फिर ये नागपुरी क्यों, उसका और ये किया जिसमें नाग नदी का संदर्भ। तो और क्या था जो बाबा साहब ने उस सभा में 15 अक्टूबर की सभा में कहा? वो क्या था, क्या कहा बाबा साहब ने सभा में? बाबा साहब ने जो कि 15 अक्टूबर को जो सभा हुई, उस सभा में इसके बाद में उन्होंने ये बताया कि जो लोगों ने, जो अभी तक हमें के नहीं लोगों ने किस प्रकार से के नहीं हमारी प्रताड़ना की है, ये पूरा ये किया। उसके बाद में भी उन्होंने कहा कि मैं नरक से मेरी छुटकारा हुई। उसके बाद में इसके बाद में जब बौद्ध हो गए, तो इन बौद्धों का अभी कौन सा कर्तव्य शुरू हुआ,
उसका पूरा ये उन्होंने के लिए विश्लेषण किया है। मैंने जितना पढ़ा है बाबा साहब के धर्मांतर के बारे में, हाँ तो 15 अक्टूबर को जब बाबा साहब पत्रकारों से मुलाकात कर रहे थे, हाँ हाँ। तो इस तरह का एक प्रोपोगंडा चलाया गया कि बाबा साहब नागपुर में इसीलिए भी धम्म दीक्षा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आरएसएस का हेडक्वार्टर है। तो बाबा साहब ने बहुत पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया हाँ और पत्रकारों को कहा कि नहीं, नहीं, मैं नागपुर इसीलिए चुना, जो आपने जवाब दिया हाँ कि ये नागवंशियों की धरती है, बिल्कुल। और ये नागवंशी पहले के बुद्धिस्ट है जिन्हें आप आज के अछूत कहते हो, ये पहले के बुद्धिस्ट है, नागवंशी थे। और जो नाग नदी का भी रेफरेंस वहां पे आता है। हाँ हाँ हाँ। और उन्होंने कहा कि ये नागवंशी लोगों को, जो बाहर के लोग थे जिन्हें आप आज यानी आर्यन कोई कहते हैं, वो भी सांस्कृतिक और फिजिकली इनको हरा नहीं पाए, उनको भी मानना पड़ा कि ये हमारे बराबर है। बराबर है। तो इसीलिए मैं इस नागपुर में दीक्षा लिया। बाबा साहब, जहाँ तक कि मैं याद कर पा रहा हूँ, तो बाबा साहब ने ये कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सर यस, नागपुर का बहुत महत्व है। जैसे बाबा, आपने भी जो बाबा साहब का जिक्र किया, एक बुद्धिस्ट संस्कृति के लिए बहुत महत्व है, बहुत एक नई जो मूवमेंट है जो बाबा साहब ने शुरुआत की, उसके लिए बहुत महत्व है। हाँ। लेकिन अगर यदि मैं आपको पूछूं कि दीक्षा भूमि पर, खास करके जो दीक्षा भूमि की धरती है, उस पर वो जो स्तूपा है जो अभी है, ये स्तूपा ऐसा ही बनेगा, ऐसा उसको उस तरीके से क्यों बनाया गया? ये जो स्तूपा बना है, बौद्ध संस्कृति में जिस प्रकार के स्तूप है उसी प्रकार से। अच्छा, जैसे हम जो मध्य प्रदेश में जो स्तूप है अपना, सांची का जो स्तूप, सांची का स्तूप है, वो देखते हैं, वो भी दीक्षा भूमि के बिल्कुल की तरह ही। बिल्कुल। यस। आपको क्या लगता है सर, जब आप उस तरह का स्तूप नागपुर में देखते हैं दीक्षा भूमि को, या जब आप वहां से गुजरते हैं, तो आपको क्या याद आता है? आपके मन में क्या क्या भावनाएं आती है? मेरे मन में भावना ये आती है कि बाबा साहब ने जैसा कहा कि पूरा भारत बौद्धमय था, इस बौद्धमय भारत की दशा कैसी हुई, और बाबा साहब के वजह से आज नया के नहीं भारत, नया बौद्धमय भारत कैसा बन रहा है, ऐसा मुझे लगता है उसके। आपने एक और बात कही कि प्रतिक्रांति और क्रांति की आपने बात की। आप जैसे आपने जब बताया कि जब बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली तो एक नई क्रांति की शुरुआत की, और दोबारा से प्रतिक्रांति ना हो, खास करके ब्राह्मणवादी ताकतों से, तो इसीलिए उन्होंने वो 22 प्रतिज्ञा हमको दी। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो स्तूपा है जो दीक्षा भूमि हम देखते हैं, आपने कहा कि ये बुद्धिस्ट स्तूपा है, सांची में भी इस तरह का स्तूप हमें दिखता है, लेकिन एक बाबा साहब की अपनी झलक उस स्तूपा में क्या दिखती है आपको? क्योंकि जब हम दीक्षा भूमि जाते हैं तो बाबा साहब ने वहाँ धम्म की दीक्षा तो दी, लेकिन वो दीक्षा भूमि हम देखते तो बाबा साहब की झलकें आपको कहाँ नजर आती है? कि बाबा साहब के विचारधाराओं से ये पूरी जो ये दिख रही क्रांति दिख रही, ये बाबा साहब के विचारधाराओं से है। और बाबा साहब ने जो बौद्ध धम्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये जो ग्रंथ लिखा है, इसके लिए बाबा साहब ने 35 साल खर्च किए हैं। उसका कारण ये थे कि जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे इन लोगों ने नष्ट किए थे। एक अंग्रेजी लेखक लिखता है कि ये जो भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, उसे ढूंढने के लिए स्वयं भगवान बुद्ध भी यहाँ आए तो उनको ढूंढना मुश्किल है। इतना भगवान बुद्ध के विचारधारा में बदल कर दिया गया है। और इसीलिए आप उस जमीन को बाकी जो बुद्धिस्ट जगह है, यानी अगर मैं अपने आकलन से कहूँ
या तो मुझे ऐसा लगता है कि और बाबा साहब भी इस बात से सहमति रखते थे कि उस समय में पूरी दुनिया में खास करके जो बौद्ध देश है, तो बाबा साहब का भी ऑब्जर्वेशन था कि उस बौद्ध देशों में बुद्धा को केवल एक भगवान और साथ ही साथ एक ऐसा भगवान कि जो केवल बैठा हुआ है, जो क्रांति नहीं कर रहा है, जो लेटा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बाबा साहब ने बुद्धिज़्म को इंटरप्रेट किया और उन्होंने कहा कि बुद्धिज़्म जो है ये क्रांति का धर्म है, बिल्कुल और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि मुझे चलता हुआ बुद्ध चाहिए, बिल्कुल और इसीलिए वो जो 22 प्रतिज्ञा है वो आज के इस सदी में बुद्धिज़्म को एक अनोखा बना देता है। बुद्धिज़्म को अनोखा बना देता है, क्रांतिकारी बनाता है और ज़्यादा। बिल्कुल क्योंकि वो 22 प्रतिज्ञा सीधा सीधा इस देश के ब्राह्मणवाद को काउंटर करने के लिए, उसको नस्तानाबूद करने के लिए। तो इसीलिए बाबा साहब का जो बुद्धिज़्म है वो मुझे ज़्यादा क्रांतिकारी लगता है। और जब मैं बाकी बुद्धिज़्म को देखता हूँ जो खास करके मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा विलीन होता है, जो खास करके केवल और केवल बैठने की बात करता है, जो गरीबों के बीच में काम नहीं करता है, जो अपने अच्छे घर में बुद्धा का एक सुंदर स्टैचू लगा के बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस करता है, मैं उस बुद्धिज़्म को और बाबा साहब के उस बुद्धिज़्म को जो ये चाह रहे थे कि ये बुद्धिज़्म ना केवल लोगों की नई चेतना का भाग बने, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि उनके समाज से आने वाले लोग सबसे ज़्यादा गरीब है, तो उन गरीबों के कल्याण में भी वो बुद्धिज़्म आए। तो आपको क्या लगता है आज के इस वक्त में बाबा साहब जिस तरह का बुद्धिज़्म देना चाहते थे या समझाना चाहते थे, क्या आपको लगता है कि हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं या समाज के जो नौकरी पेशे वाले मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी उस तरह के क्रांतिकारी बुद्धिज़्म को ज़मीनी स्तर पे लाने की, क्या आपको लगता है वो हुआ है? वो हुआ नहीं। वो हुआ नहीं। उसका कारण भी है कि जब इन्होंने प्रतिक्रांति ने बाबा साहब के जो एक नहीं, ये अपने जो ग्रंथ थे जो भगवान बुद्ध के बाद में कहीं तैयार किए इन लोगों ने, वो ग्रंथ को इन लोगों ने खत्म किया ना। उन्होंने 5वीं शताब्दी तक नहीं, बिल्कुल खत्म कर डाला। और इन्होंने क्या किया, सबसे एक बात की है कि जो लोग के लिए बौद्ध धर्म को मानते थे, प्रतिक्रांति शुरू रहते समय, उस समय इन लोगों ने के लिए जो प्रतिक्रांतिवादियों ने कहा, अरे भगवान बुद्ध तो विपश्यना ध्यान समाधि करते थे, आप भी करो। इन लोगों को समझने का रास्ता ही नहीं था। उन्हें लगा कि हाँ सही होगा ये। और आज विपश्यना ध्यान समाधि वगैरह ये जो बातें हैं, ये अपनाने वाले के लिए आज बौद्ध धर्म में भी है। मैं देखता हूँ हमारा पढ़ा लिखा समाज, नौकरी पेशेवर समाज ज़्यादातर उसको उस चीज़ में है। लेकिन वो कि नहीं, उसके प्रतिक्रिया जो भगवान बुद्धायन धम्मा में आप देखिए, आखिरी जो चैप्टर है उन्होंने विपश्यना को फैंसी बोला है। फैंसी ये फैंसी है। उसके उसी समय पहले रंगून में उनका एक भाषण हुआ, और रंगून में भी भाषण में कहा कि ये विपश्यना ध्यान समाधि आदि जो बातें हैं, इस रास्ते से यदि आप गए तो अपना जो ध्येय है, उद्देश्य है, यह है, ये बिल्कुल नहीं असफल होगा। रंगून के भाषण में ये बात है। अच्छा, ओके। तो ये जो जानकारी आप दे रहे हैं, ये नई जानकारी है। हो सकता है बहुत लोग जो ध्यान करते हैं या विपස්සना में विलीन है, मन का सत्य जानने के लिए, और समाज का सत्य जो है बहुत लोगों को नहीं दिखता है, समाज का अंधकार बहुत लोगों को नहीं दिखता है, लोग मन के अंधकार को दूर करना चाह रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि बाबा साहब ने इसका विरोध किया, विपස්සना, इसको फैंसी बोला है। बाबा साहब ने इसके बारे में चेतावनी भी दी है हमारे लोगों को। इसके लिए मैंने एक 250 या 300
पुस्तक किताब लिखा है. आपने लिखी है किताब इस पे. हाँ. बुद्धाने विपश्यना सांगितली का, अच्छा. उसकी सेकंड आवृत्ति भी निकल चुकी है. तो उसमें पूरे ये दिए डिटेल दिया मैंने कि भगवान बुद्ध ने बताया नहीं, ये भगवान बाबा साहब ने बताया नहीं, ये कहा कि ये मत किया करो, ये इससे कि नहीं अपनी जो क्रांति है वो विफल होगी, ये कहा है उन्होंने. और जबकि बुद्धांडी धम्मा ये ग्रंथ में आखिरी के करीब करीब आखिरी चैप्टर में उन्होंने उनके फैंसी बोला है. फैंसी बोला है. अच्छा, लेकिन अगर यदि मैं आपको ये बात पूछूं, दोबारा हम दीक्षा भूमि पर आते हैं. हाँ. अगर मैं आपको ये पूछूं कि धर्मांतर के बाद में, धर्मांतर बोलने से ज्यादा कि हिंदू धर्म का त्याग करने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आपके खुद के निजी जीवन में और आपके आसपास के जो समाज है, खास करके जिन्हें एक समय में अछूत कहा जाता था, उनके जीवन में क्या बदलाव आपको दिखा? बहुत भारी बदलाव होगा. जैसे कि इन लोग जो लोगों ने कहीं ये विपश्यना ध्यान वगैरह बताया है, लोगों के बाबा साहब ने कहा वगैरह, इन लोगों को छोड़कर बाकी के समाज में बाकी के जो लोग हैं उनके जीवन में बदलाव आया. जैसे क्या बदलाव? यहाँ एक ही बात कहता हूँ कि जो भिक्खु संघ है वास्तव में ये उनका कर्तव्य है, लेकिन आज भिक्खु संघ भी प्रतिक्रांतिवादियों के मेले में शामिल हुआ है. बहुतांशी भिक्खु ऐसे, और उनका पूरा ध्यान कहीं जाता है पैसे के ऊपर बस. लेकिन लोगों के जीवन में आपके समय में तब मेरे ख्याल से आज फिर भी एक छोटा सा एक वर्ग है हमारे कम्युनिटी में. हाँ. और जो पढ़ा लिखा है, नौकरी पेशे वाला. हाँ. हाँ. और लेकिन उस समय में ज़्यादा लोग नहीं थे जो बड़ी नौकरी पे है, या नहीं थे. ज़्यादातर लोग गरीब थे हम. तो उनके जीवन में आपके जीवन में भी कुछ बदलाव आया और आपने उन लोगों को बदलते हुए देखा है. तो किस तरह का बदलाव मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपने देखा है लोगों के जीवन में? इन लोग वो बदलाव इस प्रकार से हुआ है कि जो उनके विचारों में जो ब्राह्मणी धर्म के विचार थे वो बहुत करीब विचार करीब नष्ट होते जा रहे हैं. और वो भगवान बुद्ध बाबा साहब ने जो कहा और विशेषता जो 22% ने दी है, उस रास्ते से जाने का प्रयास कर रहे हैं. ये बदलाव है. जब आपने धम्म की दीक्षा ली बाबा साहब के साथ में, आप जैसे तमाम लोगों ने ली, तो आपके आसपास के जो लोग थे जो अपने आप को ऊंची जाति के मानते हैं, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए पहले उन्होंने उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार बहुत हुए. अच्छा, दीक्षा लेने के बाद? दीक्षा लेने के बाद में, यानी इस देश के सो कॉल्ड हिंदू धर्म के उच्च जाति के लोगों ने, और वो भी पर्टिकुलरली देहातों में. हाँ, बहुत हुए. जैसे किस तरह के अत्याचार हुए? जैसे किस तरह के अत्याचार हुए? उनको जो करें डेली यूज की जो बातें हैं करना, डेली यूज की जो चीजें हैं वो नहीं देना, वो बाइकआउट किया, उसके बाइकआउट करना. उनको काम धंधा जो काम से निकाल दिया, काम से निकाल देना. छोटी छोटी बातों से उनसे झगड़ा करना, ये बहुत हुआ. उनको मारना हो गया. काफी सारे इंसिडेंट है जहाँ पे मारा गया. हाँ. क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्धिज्म ले लिया. हाँ. आपके आसपास ऐसी कोई घटना हुई थी? नहीं, अपन तो शहर में थे, शहर में वैसा नहीं हुआ, लेकिन देहात में. लेकिन आपके निजी जीवन में भी जब आप सरकारी दफ्तर में थे, आपका अनुभव क्या रहा है एज अ बीइंग बुद्धिस्ट? एक बुद्धिस्ट होने के नाते क्या आपके कुछ अनुभव रहे कि जो क्योंकि आप बुद्धिस्ट है? नहीं, वैसी ट्रीटमेंट मिलती थी,
वैसी जो ट्रीटमेंट है उनसे वो मिलती थी, लेकिन इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं करते थे। अच्छा, छुआछूत नहीं करेंगे। हाँ, छुआछूत नहीं करेंगे। ये बात तो वो है। इनडायरेक्टली किस तरह की थी? इसमें प्रमोशन नहीं देना, प्रमोशन को रोक देना। उसको कि नहीं, जो भी करिए कुछ कानून के मुताबिक बातें हैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना, उनको नहीं देना, उनसे संबंध नहीं रखना, संबंध नहीं रखना। संबंध नहीं रखना, ये बात हुई है। लेकिन आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि भाई कि क्योंकि मैं सरकारी नौकरी पे हूँ और मेरा प्रमोशन क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं एक विशिष्ट जाति से आता हूँ, विशिष्ट धर्म से आता हूँ, तो कभी आपको लगा कि नहीं मुझे ये छोड़ के इनके जैसा हिंदू बन जाना चाहिए? नहीं, ऐसा क्यों नहीं लगा आपको? जो बाबा साहब का जो प्रभाव था वो प्रभाव इतना था ये बात मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा, तो आपको हिम्मत मिलती थी उस बात से, बाबा साहब की क्यों बात? नहीं, जरूर हिम्मत मिलती थी। और उसके लिए मैंने अपना जो कहीं काम है, ऑफिस का काम है, ये बिल्कुल सही तरीके से करना, उनको किसी भी प्रकार मेरे काम में इल्जाम लगाने का मौका नहीं देता है। ये काम किया मैंने, और इसी कारण यद्यपि मैं बड़े पोस्ट के ऊपर था, भ्रष्टाचार के बिल्कुल विरुद्ध, क्योंकि वो लोग मौका ही देखते थे कि इन्होंने अगर छोटी भी गलती की तो इन्हें निकाल दे, क्योंकि आप एक विशिष्ट धर्म से आते हैं, बुद्धिस्ट आइडेंटिटी से आते हैं। अभी जैसा कि नहीं, जो उसका उनका वो कर्मचारी का CR लिखना है जिससे उसको प्रमोशन आगे के लिए मिल सकेगा, अच्छा CR। तो हमारा CR वैसा नहीं लिखता, एक ऑर्डर ही बता देने का। अच्छा सर, हम दीक्षा भूमि की बात कर रहे थे कि जैसे आपने बताया कि जिन लोगों ने धम्म दीक्षा ली या जिन्होंने हिंदुज़म का त्याग करके एक नई शुरुआत की, खास करके देहातों में, गाँव में उन पर अत्याचार हुआ, उनको मारा गया, बाइकआउट किया गया, सोशली बाइकआउट, उनको काम नहीं देना, उनको गांव के कुएं का पानी नहीं लेने देना, तमाम तरह के अत्याचार उन पर हुए। लेकिन ये जो परंपरा बनी कि हर साल लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, ये जो खास करके विजयदशमी के दिन, जिस दिन वो मेरे 14 अक्टूबर विजयदशमी का दिन था, तो वो परंपरा कैसे शुरुआत हुई, यानी लोग कैसे हर साल यहाँ पे आने लगे? उसका कारण यही है कि यदि हम इतिहास देखें कि सम्राट अशोक ने जो क्रांति की या धम्म क्रांति करेंगे कि उन्होंने, वो विजयदशमी को, वो विजयदशमी के दिन, वो विजय। ये गलत है कि हम उसको 14 अक्टूबर को जाकर करने अपने दीक्षा भूमि जाते वगैरह, गलत है ये। विजयदशमी का ही दिन कहीं बाबा साहब ने चुना, और वो इस किताब में भी लिखा है। यहाँ उस समय जो बाबा साहब ने कहीं जो धम्म दीक्षा की दृष्टि से जो अपने पत्रक वगैरह या पत्रिका निकाले या सोच वगैरह बताए, तो इसने ये कहीं ये देखिए उस समय का प्रबुद्ध भारत, और पत्रिका ये भी मैंने उससे उस हासिल की है और यहाँ डाली है। ओके, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। यस, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। मेरे एक उत्तर भारत के मित्र है, जब मैं JNU में PhD कर रहा था, तो वो विजयदशमी के दिन ये देखने के लिए मेरे साथ नागपुर आए, करीबन 1 हफ्ता मेरे साथ रहे। और वो सोशियोलॉजिस्ट है, हम सोशियोलॉजी, तो ऑब्जर्वेशन की एक आदत होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बड़ा एक अनोखा ऑब्जर्वेशन है इस शहर का, कि एक तरफ एक वर्ग है जो उस दिन दशहरा मना रहा है, बिल्कुल, जिस दिन वो रावण को मार रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद है जो चलते हुए स्टेशन से, बस अड्डों से चलते हुए आ रही है, लोग
टूटी फूटी चप्पल है, गोद में कोई बच्चा लेके आ रहा है, कोई धोती, हाँ कोई अपना, तो बहुत ही गरीब लोग भी आ रहे हैं और वो जा रहे हैं दीक्षा भूमि की तरफ उसी दिन। तो उन्होंने बोला ये जो दो एक विरोधाभास है उस दिन का, तो मुझे पूछ रहे थे विरोधाभास किस तरह का है ये। तो मैंने कहा कि विरोधाभास नहीं, केवल ये उस दो विचारों की लड़ाई है। हाँ जो एक विचार जो मुक्ति का है, जो आज़ादी का है, जो समानता का है, मानव को मानव की तरह ट्रीट करने का है, और दूसरा है जहाँ पर अंधश्रद्धा है, जहाँ पर चमत्कार है, जहाँ पर कोई एक दैवीय शक्ति की बात हो रही है, जो नौजवानों को, नए लोगों को, गरीबों को केवल एक अंधकार की तरफ लेके जाता है, एक झूठे जश्न की तरफ लेके जाता है। तो उन्हें बात अच्छी लगी। और लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो अनुभव है, इतने सालों से अभी शहर में रह रहे हैं, और ख़ास करके मैं तब तब की बात आपको पूछना चाहता हूँ जब पहली बार बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी, तो क्या उसके दूसरे साल ही लोग आने लगे उसी जगह पे? जिस तरीके से अभी हर साल लोग इकट्ठा होते हैं विजयादशमी के दिन, क्या उसी तरीके से जिस जिस वक्त बाबा साहब ने दीक्षा दी, तो अगले साल जब आया विजयादशमी, तो क्या उतने ही लोग वहां पर उससे ज़्यादा आने लग गए। उससे ज़्यादा आने लगे? वो क्या माहौल था, वो क्या देख रहे थे आप शहर में तब, नागपुर शहर में उस तरह का क्या माहौल था? एक जो बाबा साहब ने धम्म क्रांति की, हम्म, उस धम्म क्रांति का एक प्रकार से जो जोश निर्माण हुआ, हम्म, वो दिनों दिन बढ़ती गया। पिछले साल समझो कि नहीं, जो लोग थे, जितनी संख्या थी उससे कई ज़्यादा कि नहीं अभी, उससे कहीं ज़्यादा, कहीं ज़्यादा। नेक्स्ट ईयर। हाँ, हम्म, कल देखेंगे आप हम्म, नागपुर में हम्म, अभी क्या हो रहा है, दीक्षा भूमि पर लोगों को जगह नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही है चलने की, बैठने चलने की बैठने की जगह। की। तो उस वक्त क्या माहौल था? उस समय उस अगले अगले साल जब दीक्षा देने के बाद में करीबन कितने लोग आए होंगे दीक्षा भूमि? बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहा हर साल। बढ़ता ही रहेगा। मैं देखता हूँ कि लोग वहाँ पे जब आते हैं, बहुत लोग, जब मैं छोटा था मैं देखता था, मेरे पिताजी हमें लेके जाते थे हर साल। लोग गांव से लोग आके अपना चूल्हा बनाते हैं, वहाँ खाना हाँ बनाते हाँ, हैं। ये मैंने देखा, हाँ। ये सही बात है। लेकिन मैंने ये भी साथ साथ देखता हूँ, मैं तभी भी देखता था कि सुविधा उस तरीके से वहाँ पे उपलब्ध नहीं करवा दी नहीं, जाती। अब ये तो कौन करेगा, गवर्नमेंट तो करना ही कर, गवर्नमेंट नहीं कर रही। नहीं करेगी। तो फिर जो समिति है, हम्म। वहाँ की जो दीक्षा भूमि की समिति, जो लोग उसका कारोबार संभाल रहे, समिति के बारे में आप पूछेंगे कि बाबा साहब ने जिस उद्देश्य से या ध्येय से ये पूरा काम किया, उस प्रकार की समिति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। नहीं, उसके विपरीत है आप कह रहे हैं? हाँ, विपरीत है। कैसे विपरीत, कैसे उसके? विपरीत इस प्रकार से है कि दीक्षा भूमि जो है ये कैसी होना चाहिए, ये ऐसी होना चाहिए कि वो धम्म क्रांति का केंद्र होना चाहिए। केंद्र कहाँ है? अभी जो कल जो कार्यक्रम होगा उसमें कौन देखेंगे? राजकीय लोग बैठे हुए दिखेंगे, क्या करेंगे? ये जो नया प्रचलन दीक्षा भूमि पे हम देखते हैं हाँ, कि जो सत्ता में लोग हैं, हम्म, यानी वो खुले रूप से ब्राह्मणवादी भी है, हाँ, और उन्हें दीक्षा भूमि पर जब आमंत्रण, खास करके इस विशेष दिन जिस दिन बाबा साहब ने दीक्षा दी थी, जहाँ पे लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, उनको वहाँ बुलाना, उनको स्टेज में उनका स्वागत करना, और वही लोग हैं जो बौद्ध गया का जो आंदोलन है उसको कोई सपोर्ट नहीं है, नहीं, रादर उसको कुचलने के लिए कोशिश की हाँ, गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। ये जो विरोधाभास है हम्म, विद इन बुद्धिस्ट कम्युनिटी का, हाँ, जो खास करके नागपुर का, ये क्या है? ये लोग ऐसा क्यों करते हैं कि ये उन्हीं को ही बुलाते हैं जो खास करके उनके पूरे आंदोलन को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है? कारण है क्या कारण? स्वार्थ था। स्वार्थ।
ये कौन लोग हैं? आप बता पाएंगे कौन लोग हैं जो अभी कमेटी में हैं, इस तरह से निर्णय ले रहे हैं? आप देखेंगे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बाबा साहब के या भगवान बुद्ध के विचारधारों का अध्ययन ही किया नहीं है। केवल राजनीति यही उनका के उद्देश्य है बस। आप जो भी है, मेरे पहचान के बहुत सारे, उनको भगवान बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर का विचारधारा मालूम ही नहीं है। वो राजनीति से ज्यादा मुझे लगता है कि उनके निजी स्वार्थ, निजी स्वार्थ है। उसके कारण ये सब जो है ये डील करते हैं समाज की भावनाएं, समाज की इतनी लाखों संख्या को एक तरीके से उनके बिहाफ में एक डील करते हैं जो सत्ताधारी लोग हैं, चाहे सत्ताधारी जाति के लोग हैं। नहीं, उसमें मेरे ख्याल में नहीं है आपका क्वेश्चन। मैं आपको ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ वही लोग, वही सरकार, वही पार्टी बोध गया में जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, हाँ, उसको ब्राह्मणवादी जब वो उसको पूरी तरीके से बना रहे वो लोग, हाँ, वहां पे बुद्धा को हटा के वहां पे राम से लेके बाकी भगवानों को बैठा रहे हैं। वो पंडितों के हाथों में वहां पे है। और उसके खिलाफ जब इस देश के बुद्धिस्ट लड़ते हैं तो उनको मारा जाता है, उनके आंदोलन को कुचला जाता है। बीजेपी और बिहार की जो पार्टी है वो सरकार के द्वारा। सही बात है। और वही पार्टी, वही सरकार के लोग यहाँ पे आके दीक्षा भूमि में उसी दिन भाषण देते हैं, उनका स्वागत होता है और दीक्षा भूमि कमेटी के जो समिति के लोग हैं उन्हें इनवाइट करते हैं। ये क्या विरोधाभास है? मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है? उनका स्वार्थ है। मैं अब खुलेआम बोलता हूँ। किस तरह का स्वार्थ है? पैसों का? सभी तरह का, हर तरह का स्वार्थ है। अभी जैसा वो आपने यहाँ से एक किताब ली है, वो किताब ली है, हाँ, उस आदमी ने जो कने किया है वो आज उसके कने उनके समिति में कने जो है इस तरह के करप्ट लोग हैं आप कह रहे हैं, जो करप्शन करते हैं समाज के नाम पे। तो और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी है ऐसे लोग। हाँ, नागपुर में। हाँ, इन्हें विचारवंत भी कहते हैं नागपुर में, जिनकी आप बात कर रहे हैं। यस सर, आपने जब ये बात करते बताया कि जब आपके जो बड़े भाई थे उनके पास वर्धा में जनता, जो बाबा साहब का जो पेपर था, जो पत्रिका थी, उसकी एजेंसी थी, उसका काम देखते थे और आप उसके सर्कुलेशन का काम देखते थे बखूबी। तो जब बाबा साहब की ये खबर आई कि बाबा साहब नागपुर में इस दिन इस वक्त में धम्म दीक्षा लेने वाले हैं, तो वो जनता न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ आई थी? यहाँ है ना। अच्छा, और आपने क्या किया फिर? वो न्यूज़ को कहाँ तक फैलाया आपने? यानी नहीं, उस समय मैं नौकरी पे था। आप नौकरी पे थे उस वक्त? ओके। तो आपको ये खबर कैसे मिली कि जनता के पेपर के थ्रू ही मिली थी? जनता पेपर में आए। हाँ, और मुझे तो वामन राव गोडबोले ने लेटर भी लिखा। अच्छा, वामन राव गोडबोले ने आपको लेटर लिखा था? हाँ। क्या कहते हुए? कि ये धम्म दीक्षा का कार्यक्रम ले रहे, आप आइए करके। अच्छा। आप कितने उत्सुक थे फिर उस बात के लिए जब पता चला आपको कि बाबा साहब? जाने के लिए मैं आतुर था। और फिर लोगों को जो कहीं मेरे मित्र थे उन सभी को कहा था, मैं अकेला नहीं, आप सबको चलना पड़ेगा। अच्छा, सब मिल के गए हम। आप कितने लोग मिल के गए थे? हम करीब 7-8 लोग थे। 7-8 लोग गए थे। तो आप कहाँ रहते थे तब? नागपुर में? नागपुर में नहीं था मैं उस समय। अच्छा, मलकापुर में था। तब आप मलकापुर में थे? अच्छा, तो मलकापुर से फिर आप? हाँ, ये नागपुर आया, ट्रेन लेके नागपुर आए। तो जब आप मलकापुर से नागपुर आ रहे थे या फिर आप आ रहे थे दीक्षा भूमि की तरफ, आज की जो दीक्षा भूमि है, तो आप क्या देख रहे थे? लोग आपको दिख रहे थे इस साइड में आते हुए? उस समय लोग यानी ट्रेन में जगह नहीं थी और कोई यदि भगिनी आई और वो खड़ी दिखी तो लोग खुद स्वयं खड़े होकर उसको बुला करके अपनी जगह दे देते। ये मैंने
ये माहौल था। जी। यानी बाबा साहब ने तो समता स्वातंत्र बंधुत्व आदि कहा है, हम्म, लेकिन बाबा साहब धम्म दीक्षा दे रहे हैं, वहाँ जाने के लिए लोग स्वयं खुद होकर के अपने के लिए ये करते थे। भाईचारा इतना था, बड़ा था कि जिसको कोई सीमा ही नहीं है। अपनी बहन के लिए खड़ी है, खुद जगह खाली करके दिया, ये ऐसे हूँ बस, ये नहीं देखा। एक एक दूसरे के प्रति चेतना थी, एक करुणा थी, एक दूसरे के प्रेम। प्रति प्रेम था एक दूसरे के प्रति, कि हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं और दीक्षा लेने जा रहे हैं। तब के लिए आंखों में आंसू आंसू आ आ जाए। गए। मैं आपके आंखों में आंसू देख पा रहा हूँ। सचमुच जो बाबा साहब को चाहते, यानी चाह थी कि लोग ऐसे तैयार हो, उस समय वो होता। लेकिन उस समय बड़ी ताज्जुब की बात है कि लोगों के पास ना उतना धन था, ना संपत्ति ना थी, ना लोग गरीब थे, लेकिन फिर भी जो है बाबा साहब के विचारों को लेकर, पढ़े लिखे भी नहीं थे बहुत ज़्यादा, फिर भी। ये कल का रिपोर्ट है, हम्म, कल वास्तविक कार्यक्रम कल है, हम्म, लेकिन लोग आके तैयार हैं वहाँ, हाँ, अभी से तैयार है लोग, अभी से तैयार हैं। अभी से तैयार है। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? ये लोगों का, खास करके जो बुद्धिस्ट है, जिनको पहले अछूत कहा जाता था, ये बाबा साहब की तरफ उनका कमिटमेंट है, ये संस्कृति है, ये क्या है? जो आप कहते वो है, ये कमिटमेंट है, संस्कृति। कमिटमेंट है। लेकिन मैं ज़्यादातर वहाँ पे गरीब लोग देखता हूँ जो रात भर आते हैं, रहते हैं। ये सही बात है। जो लोग हैं नहीं, पढ़े लिखे नौकरी वाले, वो शाम को एक दिन आते हैं, या फिर वो जब भीड़ नहीं रहती तब आते हैं, चले जाते हैं। नहीं, ये सही बात है आपकी। तो आपको लगता है कि बाबा साहब के धम्म को, भला ही उनको नहीं पढ़ना लिखना आता होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन बुद्धिस्ट समाज के गरीब लोगों ने उसको जिंदा रखा हुआ है जमीनी तौर पे। हम ये देख रहे हैं, मुझे दिखता है कि हम 10-12 लोग नागपुर के इकट्ठा होकर बौद्ध धर्म यानी बाबा साहब की क्रांति की दृष्टि से देहातों तक कैसे पहुंचेंगे, इस दृष्टि से हम क्या किया करते थे कि एक रविवार के दिन, या रविवार के दिन पर्टिकुलरली उस देहात में जाने का, और लोगों को ये बाबा साहब की क्रांति और धम्म क्रांति दोनों को बताने। तो ये करीब हमने 100 के नहीं शिविर तैयार किए। अभी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर कामले भी चले गए, दूसरे लोग भी चले गए, तो वो अभी नहीं है, लेकिन वो देखा था। तो उस समय मैं देहात का कहीं वातावरण देखा था, वो शहरों से कई गुना अच्छा बेहतर था, अच्छा था। वहाँ अपने को जो अभी देख रहे हैं शहर में, बौद्ध धर्म के प्रति अपने लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं देखा, देहातों में नहीं है। ये बात है। सर, मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि क्योंकि जैसे आपने कहा कि फिलहाल समाज में उस तरीके से लोग नहीं हैं जो कमिटेडली जाके धम्म का प्रचार प्रसार कर सके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही कि दीक्षा भूमि ये पूरे भारत के लिए एक केंद्र स्थान होना चाहिए था धम्म के प्रचार और प्रसार का, लेकिन वो नहीं हुआ। उसमें लोगों के स्वार्थ निहित है, लोगों ने अपने स्वार्थ की वजह से सत्ताधारियों को बहुत चीज़ें बेच दी, अपनी आत्मा बेच दी। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि लेकिन यदि आपको कुछ सजेशन देना हो आज की आने वाली नई पीढ़ी को कि दीक्षा भूमि कैसी होनी चाहिए, वहाँ पर क्या होना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या आप बताएंगे, क्या सुझाव देंगे? बाबा साहब आम्बेडकर ने धम्म दीक्षा लेने का जो उनका मतलब था, जो मैंने आपको कहीं बाबा साहब में नागपुर ही क्यों, नागपुर क्यों, उसी समय के लिए आखिरी कहते हैं
बौद्ध संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन करणे हम्म आणि पूर्ण भारत बौद्धमय करणे हे माझे ध्येय आहे. हम्म. जी बाबासाहेब, तो इस दृष्टि से लोगों ने देखना चाहिए, हम्म. उस दृष्टि से नहीं देखते. अब ये स्वार्थ पीड़ित लोगों से आप क्या आप ये करोगे. और पर्टिकुलरली अभी सही बोलना पड़ेगा हम्म. कि इसमें जो देहातों में या अनपढ़ हम्म. यदि हो, हम्म. उनकी बाबा साहब के प्रति या धम्म के प्रति निष्ठा अच्छी है, हम्म. जबकि पढ़े लिखे लोगों में नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है. यह आपका जीवन का अनुभव आपको बता. मेरा है हम्म. और ये वास्तव है. तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पढ़े लिखे होके भी उस मार्ग पर नहीं है, या बुद्धिज़्म या बाबा साहब के मूवमेंट के लिए गरीबों के बीच में जाके काम नहीं करते हैं, हमारे समाज के, इन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? बाबा साहब ने इसके बारे में स्वयं कहा. क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके लिए यद्यपि आपको कोई नौकरी वगैरह के नहीं मिलती है, हम्म. फिर भी समाज के लिए कि नहीं आपने काम करना चाहिए, हम्म. उनके उत्थान हेतु के लिए काम करना चाहिए. लेकिन ऐसा तो बहुत कम लोग करते हैं. तो बाबा साहब का कोई कोई लोग आगरा का एक स्पीच कोट करते हैं, हम्म. जो आधा ही स्पीच बहुत लोग कोट करते हैं. बाबा साहब का एक वाक्य की बाबा साहब कह रहे हैं कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया. नहीं, ये क्या गलत, ये सही है, गलत है? गलत है. पूरा क्या है, आप बता सकते हैं? उसमें ये कि आप पढ़े लिखे लोगों ने समाज के उत्थान के हेतु के लिए काम करना चाहिए. आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है. आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप पढ़े लिखे वगैरह है. हाँ. और ये जो है हम्म. पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, हम्म. ये तो कांशीराम ने अपने मतलब के लिए बोला है. अच्छा. ऐसा नहीं बोला कि मुझे धोखा दिया, ऐसा नहीं बोला है. अच्छा. नहीं नहीं, हम्म. उन्होंने ये बोला है कि आप पढ़े लिखे होने के कारण आपकी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक बात वगैरह अच्छे ठीक होने से आपने इन लोगों के उत्थान हेतु काम करना ही चाहिए. लेकिन अगर उस सेंटेंस को भलाई कांशीराम साहब आपके हिसाब से गलत उसका कोट करते थे, लेकिन आपका जो अनुभव हम अगर बताए, जैसे आपने कहा अभी कि क्या पढ़े लिखे नौकरी पेशे वाले लोगों ने सच में बाबा साहब को धोखा नहीं दिया? धोखा दिया धोखा. और वो धोखा देने के कारण ही आज ये परिस्थिति निर्माण हुई कि आज बाबा साहब के संगठन के टुकड़े 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 टुकड़े, उसका संगठित रूप से कोई जो अन्याय अत्याचार होते हैं, संगठित रूप से जो मुकाबला करना चाहिए, वैसा मुकाबला नहीं किया जा रहा. अगर दीक्षा भूमि को, जैसे आपने कहा कि केंद्र स्थान होना चाहिए, प्रेरणा स्थान होना चाहिए, हाँ, नए जीवन के लिए, अन्याय के खिलाफ भारत को बुद्ध में बनाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कि क्या तरीके होंगे, कौन से तरीके होंगे जिससे हम दोबारा से दीक्षा भूमि को, जो बाबा साहब चाहते थे, एक केंद्र स्थान बने, भारत को बुद्ध में बनाने का, या न्याय के लिए लड़ने का, समानता के लिए लड़ने का? नहीं, उसके क्या लिए तरीके हो सकते? उसके लिए यही बात है कि पहले तो आपको भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा. उसमें से होगा. वो प्रचार और प्रसार कौन करेगा? अपने लोगों में से जो जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कि नहीं इसमें लैकुना ऐसा है, उन्होंने करना चाहिए. लेकिन जिनके पास जो जिम्मेदारी लेने का दावा करते हैं, चाहे भिक्खु संघ हो, भारतीय बौद्ध महासभा हो, और भारतीय बौद्ध महासभा के अलग अलग टुकड़े हुए हैं, हाँ, अलग अलग संगठन है, बिल्कुल, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हाँ. लेकिन हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि यदि केवल और केवल जिन्हें महार कहा जाता था, वो ज़्यादातर बड़े लेवल पे उन्होंने धम्म स्वीकारा है, या वो बुद्धिस्ट अपने आप को कहते हैं, लेकिन पूरे भारत की छोड़ दीजिए, अकेले महाराष्ट्र में भी हमने हमारे अलावा जो भी हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, जिन्हें
बाकी शेड्यूल कास्ट में अलग अलग जाति है, हम उनको भी बुद्धिस्ट नहीं कर पाए। नहीं। तो इतना लंबा समय चला गया, लेकिन हम देखते हैं कि जो बाकी धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार में एकदम निष्ठावान है। हाँ, चाहे उनका पढ़ा लिखा वर्ग हो, नहीं, है, चाहे उनका है, व्यापार वाला है। वर्ग हो, किसी भी तरह के लोग हो, हम देखते हैं कि वो बहुत निष्ठावान है। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी, चाहे भिक्खु संघ हो, बौद्ध महासभा हो, तमाम तरह के बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, इन्होंने वो जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई, केवल अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग किया। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या तरीका हो सकता है कि हम दोबारा से एक नई शुरुआत करें और दीक्षा भूमि को एक दोबारा से जो बाबा साहब का सपना था वो प्रेरणा स्थान बने भारत बुद्ध में बनाने के लिए? क्या तरीका आपको लगता है? नहीं, इसको यही एक ही तरीका है कि इस विचारधारा से जो लोग प्रेरित है उन लोगों ने संगठित होकर पहले अपन ने जो ये शुरू से लोगों को बताना चाहिए कि आप लोग पहले के लिए आप कैसे थे और आपकी ये स्थिति किस प्रकार से हुई, कौन है उसके जिम्मेदार है, और अभी जो परिस्थिति वो बदल रही है। जो बाबा साहब ने ये यहाँ तक उन्होंने कि नहीं जो अपना कहीं जो ये किया है, लाया है लोगों को, उसके मुताबिक कम से कम तो काम करना चाहिए। ये तो बाबा साहब ने भी कहा है, लेकिन नहीं कही। कुछ लोग कहते हैं कि खास करके दीक्षा भूमि को लेकर आप जैसे पुराने अम्बेडकरवादी कहते हैं, क्योंकि दीक्षा भूमि की समिति हो गई या बाकी तमाम तरह के बुद्धिस्ट संगठन हो गए जो बाबा साहब ने बनाए थे, क्योंकि ये करप्ट लोगों के हाथों में है, तो अभी हमें नई पहल, जमीन पे एक नया आंदोलन खड़ा करना होगा और लोगों का आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, और उस आंदोलन से इन करप्ट लोगों को वहाँ से भगा के एक जो बाबा साहब चाहते हैं उस दिशा में उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपको इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में ये कहता है कि ये जो आपने सोच बताई है ये सही है, और इसके लिए लोगों में विचारों का प्रचार और प्रसार करना आवश्यक है कि यदि आपने कि नहीं ये काम नहीं किया तो पिछले जो दिन थे अपने वो आने वाले हैं, और इसके लिए प्रतिक्रांतिवादी काम कर भी रहे हैं। जो मैंने देख रहे हैं बौद्ध गया की क्या परिस्थिति हो रही है, हम उसके हकदार होने के कारण होते हुए भी हमें कहते हैं कि ये हकदार नहीं है, हम हकदार है। ये सही बात है? गलत है, उसका मुकाबला करना चाहिए। सड़कों पे आपको लगता है उसके यही बात के लिए जैसी बौद्ध गया के बारे में है वैसी बातें यहाँ है। आज यह परिस्थिति है कि आज नागपुर में बौद्ध धर्म की बाबा साहब ने पुनर्स्थापना की है, लेकिन आजू बाजू में सभी 400 विपश्यना केंद्र शुरू है। हाँ, सब जगह विपश्यना केंद्र, सभी जगह बिहारों में वही चल रहा है, विपश्यना केंद्र। तो इसके लिए वैचारिक क्रांति के सिवा और दूसरी क्रांति नहीं है। वैचारिक क्रांति करना पड़ेगा। आप जो गलत रास्ते से चल रहे हैं उनको बताना पड़ेगा आप गलत रास्ते चल रहे हैं, और इसके परिणाम आपको और आपके भावी पीढ़ी को भुगतने पड़ेंगे, उससे छुटकारा नहीं है। ये बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कामड़े सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। NG कामले जी हमारे साथ जुड़े, इन्होंने अपने जीवन के अनुभव, खास करके बाबा साहब को देखने के अनुभव, उस पूरे धर्म परिवर्तन का जो अनुभव है उन्होंने साझा किया। अलग अलग मसलों पे, मुद्दों पे हमने बात की। तो इस तरीके से अलग अलग एपिसोड हम आपके सामने लेके आएंगे। आपसे अनुरोध है कि अम्बेडकर क्रॉनिकल पॉडकास्ट जो है हमारा यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हमारा जो पेज है उसको फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए विषय के साथ, अम्बेडकराइट मूवमेंट के बारे में एक नए विषय के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। जय भीम।